तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका उदय फिल्मी हब पर स्वागत है। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर प्रीवियस एपिसोड ज़रूर देख लें। यदि दोस्तों आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस एपिसोड में दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हीरो है लिंग डोंग वो शक्तियाँ भी प्राप्त करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जहाँ से प्रीवियस एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग डोंग ने फल निकाल लिया होता है। वहीं पर लिंग जुंगजू भी आ चुकी होती है और ये दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लिंग डोंग है वो छुप गया होता है। तभी लिंग जुंगजू वो उस कवर को चेक कर रही होती है। वहीं पर लिंग त्यांग भी आ जाता है। लिंग जुंगजू उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। लिंगत्यांग कहता है कि नहीं सिस्टर, जिस काम से आप आई थी उसी काम से मैं भी यहाँ आया हूँ। तभी हम लिंगडोंग को देखते हैं जो किसी काम में व्यस्त होता है, यानी कि वो उसी गुफा को चेक कर रहा होता है जो आज ही बनी होती है। अभी यहाँ पर मड़ी है जो जिसकी वजह से ये गुफा बनी है। यहाँ पर उसकी बहन डर जाती है और उसे वो ठंड लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर का जहर सक्रिय होने लगता है। तभी लिंगडोंग उसे काफ़ी गर्मी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कामयाब होता। तभी वो उससे अपनी बहन से अपनी उंगली काटने को कहता है और उससे वो थोड़ा खून पी लेती है, लेकिन उसकी एक बूंद नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे वो मड़ी एक्टिवेट हो जाती है और वो पानी में भी गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग जैसे ही उस मड़ी को छूता है तैसे ही वो अलग आयाम में पहुंच जाता है। वहाँ उसके ही जैसे कुछ लोग उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं। लिंगडोंग ये देखकर काफ़ी खुश होता है और वहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो बेहोश होता है। अब यहाँ पर हम उस मास्टर को भी देखते हैं जो मड़ी की तलाश में था। वो कहते हैं कि फाइनली एक मड़ी दिखना स्टार्ट हो गई। तभी हम लिंगडोंग को देखते हैं जो बहुत ही हैरानी से कह रहा होता है कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं, मैं किसी को भी किल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिंग त्यांग और लिंग जिंगजू है उसे वही शैतान घेर लेता है और उन्हें एक शील्ड में बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उससे बाहर निकल नहीं पा रहे होते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश में नाकामयाब हो जाते हैं। तभी लिंग त्यांग कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। तभी यहाँ पर लिंग डोंग के सामने ले आ जाता है। यहाँ पर लेले उससे वही पत्थर मांग रहा होता है, लेकिन तभी लेले उस पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग भी उस पत्थर की पावर से उन सबको पीछे ढकेल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेले को भी ये बार भारी पड़ जाता है। वहीं पर फिर से एक और बार करता है लिंगडोंग, और लिंगडोंग के इस बार से लेले बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। तभी फिर से लेले अटैक दूसरी तरफ से करवाता है, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग फिर से उन्हें गिरा देता है, क्योंकि उस पत्थर की शक्ति अपार होती है। और यहाँ पर जब लिंगडोंग खुद से भिड़ने जाता है पत्थर को छोड़ के, तो लेले उसे धूल चटा देता है, क्योंकि लेले की रैंक काफ़ी ऊपर होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही लेले लिंगडोंग को गिरा देता है और वो फल भी तोड़ देता है, उसकी बहन उसे पत्थर थमा देती है। तभी हम देखते हैं कि लेले फिर से उसकी बैंड बजा देता है। अब यहाँ पर हमारी जंगली यानी कि हुआ हुआंग भी आ जाती है और वो भी उन सब पे भारी पड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लेले के अंदर वो शैतान एंटर कर जाता है और लेले बेकाबू होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर हुआ हुआंग फिर से आ जाती है और लिंगडोंग और उसकी बहन को उन कांटों में यानी कि बर्फीले सीजर्स में फंसा देती है। तभी हम देखते हैं कि जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बहन से कहता है कि यदि बचना है तो कुछ बहाने बनाओ, वरना ये चली जाएगी यहाँ से। तभी वो कहता है कि रोना स्टार्ट करो, नहीं तो हम इसी में फंस जाएंगे। तभी उसकी बहन रोने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रो पाती है। तभी वो ज़ोर से रोने की कोशिश करती है और यहाँ पर फिर से हुआ हुआंग आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में दर्द हो रहा है। तभी वो उन्हें कांटों से निकालती है, लेकिन लिंगडोंग उसे बेहोश कर देता है पत्थर की शक्तियों से और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि लिंग जिंगजू और लिंग त्यांग दोनों उसी शील्ड के अंदर फंसे हुए होते हैं। तभी जो लिंग जिंगजू होती है वो एक फूल को खिलाकर देखती है, वो मुरझा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लिंगजू होती है उसके दिमाग में एक ख्याल आता है
और वो अपने एक बाल को निकालती है और उस बाल की को अपनी शक्तियों से बिल्कुल एक तीर की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो उस बाल को उस कवच की तरफ फेंकती है, वो उसमें एक छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो कवच पूरा का पूरा टूट जाता है और वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब वो आज़ाद होते हैं तैसे ही वो चल देते हैं उन दोनों की तरफ। यहाँ पर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो खाना पका रहा होता है। खाना पकाते पकाते उसके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना इस पत्थर को भी पकाया जाए। तभी वो वहीं खौलते हुए पानी में डाल देता है और कहता है मैं इसका सूप बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पत्थर गर्म होता है उसमें कुछ नहीं होता और वो क्लीन हो जाता है। और जैसे ही लिंगडोंग उसे निकालता है तो वो साफ़ हो गया होता है और वो जब उसे देखते हैं तो उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि तेज़ हवा चलने लगती है और साथ में वहाँ आते हैं मास्टर, और जो मास्टर उस मणि को ही ढूंढने आए होते हैं, यानी कि उसी पत्थर को। तभी मास्टर कहते हैं लिंगडोंग मुझे अपनी चीज़ तुमसे चाहिए। लिंगडोंग कहता है कौन सी चीज़। तभी मास्टर कहते हैं मुझे वो पत्थर चाहिए जो तुम्हारे पास है। लिंगडोंग कहता है मेरे पास कोई पत्थर नहीं है। तो मास्टर उसे अपनी शक्तियों से गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही पत्थर गर्म होता है लिंगडोंग इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन मास्टर उसे परेशान नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा इसके बदले। तब लिंगडोंग कहता है इतने पैसों का क्या करूंगा, और वो एक योजना बनाते हैं। दोनों भाई बहन उन दोनों को फंसाने के लिए एक तरकीब सोचते तरीका ढूंढते हैं। तभी वहीं पर चिंतांग उन्हें एक गड्ढे में ढकेल देती है जो उन्होंने अपने घर के नीचे ही बना रखा होता है। उन दोनों को उसी गड्ढे में फंसा देते हैं और ऊपर से वो लिंगडोंग बैठकर कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा था। और वो नीचे उस पत्थर को रखता है और उसकी एक दीवार बन जाती है। मास्टर उसे ऐसा दिखाते हैं कि वो उस गड्ढे से नहीं निकल सकते हैं, इसीलिए लिंगडोंग उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा होता है और उनका नक्शा भी छीन लेता है जिसमें कुछ लिखा होता है। असल में उसमें पत्थर के बारे में ही लिखा होता है। यहाँ पर हम लिंग त्यांग और लिंग जू को देखते हैं जो उन मरी हुई लाशों का चेक कर रही होती हैं। उनमें देखती हैं कि उनमें काफ़ी शैतान का जहर भरा होता है। यहाँ पर जैसे ही लिंगडोंग कुछ उस नक्शे में से पढ़ता है, वो पत्थर एक्टिवेट हो जाता है। वहीं पर वो अपनी बहन को बताता है कि मैंने इस पत्थर को एक्टिवेट कर लिया है और मैं इसे जल्दी ही चलाना सीख जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर ले ली को वहाँ देखते हैं जो लेले का बड़ा भाई है और इसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं। ये देखकर उसके फादर डर जाते हैं और वो वहीं छुप जाते हैं। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों यदि आपको अगला एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।